4 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ हुआ पीएम मोदी का स्वागत। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन किया। वॉशिंगटन में एयरपोर्ट से लेकर होटल तक पीएम मोदी का हुआ शानदार स्वागत। एयरपोर्ट पर लगे मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे। अमेरिका में शानदार स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके आभार जताया। लिखा, भारतीय समुदाय का आभारी हूं, प्रवासियों को बताया ताकत। भारतीय समय अनुसार देर शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की होगी शुरुआत। अमेरिका के टॉप सीईओ से मुलाकात करेंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे कमला हैरिस से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर होनी है बातचीत। क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को क्वाड समूह की बैठक की करेंगे मेजबानी। कल शाम न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 25 सितंबर को शाम 6:30 बजे UNGA को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा पर रिपब्लिक भारत पर देखिए पल पल की बड़ी कवरेज। सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर अमेरिका में मौजूद। ओडिशा के बालासोर तट पर मिसाइल परीक्षण में जुड़ेगा नया अध्याय। भारत परमाणु सक्षम अग्नि 5 का पहली बार करेगा टेस्ट। अग्नि 5 की खूबियों के कारण दुश्मनों की नींद उड़ चुकी है। अग्नि 5 न्यूक्लियर हथियारों से लैस भारत की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 की रेंज 6000 किलोमीटर है। 1.5 टन तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। इसकी स्पीड 24 मैक यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना तेज है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले को लेकर सीबीआई को मिला यूपी सरकार का नोटिफिकेशन। यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस को पुलिस को मिला वीडियो। सूत्रों के हवाले से खबर, पुलिस को आशंका वीडियो ब्लैकमेलिंग के लिए हुआ इस्तेमाल। नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर लगातार हो रहे नए खुलासे। रिपब्लिक भारत के पास आया महंत नरेंद्र गिरी के कमरे का सनसनीखेज वीडियो। ये वीडियो उस वक्त का है जब पुलिस कमरे में पहुंची थी। तब नरेंद्र गिरी का शव जमीन पर पड़ा था और पंखा चल रहा है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। करीब 1 मिनट 45 सेकंड के इस वीडियो में पुलिस अधिकारी मठ में मौजूद शिष्यों से पूछताछ करते हुए दिख रहे हैं। तब वहां पर महंत नरेंद्र गिरी का शव जमीन पर था और उनके पास ही बलबीर गिरी खड़े थे। वीडियो में कमरे का पंखा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पंखे की रॉड जिसमें फंसी होती है, उसी में पीले रंग की नायलॉन की उस रस्सी का एक हिस्सा भी फंसा नजर आता है, जिससे बनाए गए फंदे पर महंत का शव लटका मिला। वीडियो में रस्सी के 3 हिस्से दिखाई पड़ते हैं, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। रस्सी का एक हिस्सा पंखे से फंसा है, दूसरा महंत नरेंद्र गिरी के गले में था और तीसरा हिस्सा शीशे की मेज पर ही रखा था। महंत गिरी के पढ़े लिखे होने का सबूत आया सामने। नरेंद्र गिरी की मामा अनपढ़ होने के दावे को खारिज कर चुके हैं। कहा, नरेंद्र गिरी ने बैंक में नौकरी भी की थी। महंत के पढ़े लिखे होने का सबूत है। हमारा केवल इतना कहना है कि वो पढ़ लिख सकते थे। वो हाई स्कूल 2nd डिवीजन पास थे, इंटर की परीक्षा नहीं दिए थे, बैंक में सर्विस करने लगे थे और पढ़ने लिखने में अच्छे थे। राइटिंग उनकी जरूर ज़्यादा खराब थी। जिसको जो इसका प्रमाण चाहिए, हमारे पास सारे प्रमाण है, मैं सारा प्रमाण उनको दे दूंगा। महंत नरेंद्र गिरी के भाई अरविंद सिंह का दावा। कहा, नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते, ये एक साजिश है। मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि राइटिंग हमें याद नहीं है उनकी कि उनकी कई राइटिंग किस टाइप की थी। इस संबंध में हम स्पष्ट नहीं है कुछ। कैलाशानंद महाराज ने नरेंद्र गिरी की आत्महत्या पर उठाए सवाल। कहा, यह आत्महत्या नहीं, महंत जी की हत्या की गई है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में चश्मदीद से रिपब्लिक भारत ने की बातचीत। चश्मदीद सर्वेश ने कहा, महंत नरेंद्र गिरी ने दरवाजा खटखटाने पर नहीं खोला, धक्का देकर दरवाजा खोला गया। दरवाजा खटखटाया जा रहा था
दरवाज़ा खटखटाए, कोई आहट नहीं मिली। फ़ोन भी किया गया महाराज जी को, कोई फ़ोन उनका बंद था, फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद दरवाजे में लोग धक्का दे दिए, जब टूटी उस अवस्था में महाराज लटके थे, सब लोग उतारे मिलकर। चश्मदीद सर्वेश ने बताया, कमरे से मिलने वाली रस्सी के 3 टुकड़े किसी ने नहीं बनाया। वीडियो कमरे में गया तो पंखे से लटके मिले महंत गिरी, रस्सी काटकर महंत जी को नीचे उतारा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के लिए अखाड़े ने 12 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। कई अखाड़े के महंत इस समिति के सदस्य हैं। हर पहलू की होगी जांच। नरेंद्र गिरी मौत मामले की पूछताछ में संदीप तिवारी का खुलासा, नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी कुछ वक्त नहीं था सब कुछ ठीक। महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी के लेटे हुए हनुमान मंदिर में आने से भी मना कर दिया था। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में जांच तेज हो गई। रडार पर हरिद्वार के कई संत और प्रॉपर्टी डीलर संतों से यूपी पुलिस कर सकती है पूछताछ। महंत से संपर्क करने वालों से भी पूछताछ संभव है। महंत नरेंद्र गिरी की भू समाधि के बाद अखाड़ों ने 7 दिवसीय शोक किया घोषित। अखाड़ा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हरिगिरी ने दी है जानकारी। यूपी के सहारनपुर में एक मदरसे से एटीएस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर, अवैध धर्मांतरण को लेकर मौलाना कलीम सिद्दीकी से जुड़े हो सकते हैं तार। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर रिपब्लिक भारत का बड़ा खुलासा, 6 संस्थाओं के साथ मिलकर सिद्दीकी करता था धर्मांतरण का काम। अवैध धर्मांतरण के लिए मौलाना मोहम्मद सिद्दीकी को दारुल उलूम देवबंद और विदेशों से मिलती थी फंडिंग। पंजाब और हरियाणा में मदरसों के निर्माण में किया गया पैसे का इस्तेमाल। देश के कई हिस्सों में फैला है अवैध धर्मांतरण का जाल। मौलाना कलीम का राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा तक में फैला था धर्मांतरण का जाल। उत्तर प्रदेश में आतंकी कनेक्शन को लेकर कार्रवाई तेज। बिजनौर में यूपी एटीएस और आर्मी इंटेलिजेंस ने संयुक्त छापेमारी की है। पिस्टल समेत संदिग्ध सामग्री के साथ एटीएस ने 2 लोगों को पकड़ा। पंजाब को दहराने की बड़ी साजिश नाकाम। तरनतारन में पुलिस ने 3 संदिग्ध को हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया। सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने आतंकी को दिया था सरेंडर करने का मौका, लेकिन आतंकी ने सुरक्षा बलों पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में आतंकी ढेर। सिद्धू के खिलाफ कैप्टन के बागी तेवर। सिद्धू को सीएम बनने से रोकेंगे कैप्टन, कहा देश के लिए खतरा है सिद्धू। अकाली नेता दलजीत चीमा का सिद्धू पर निशाना, कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू की जीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। पंजाब के लोग इस बार कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर निशाना, कहा पंजाब में पाकिस्तान समर्थक इमरान बाजवा के दोस्त सिद्धू और उनके साथियों को सत्ता में लाने की कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी साजिश है। पंजाब में नई सरकार का प्रशासनिक फेरबदल लगातार जारी है। विनय महाजन को हटाकर अनिरुद्ध तिवारी को पंजाब का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। बिहार सरकार पर चिराग पासवान का जुबानी हमला, कहा बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। देश में भ्रष्टाचार के मामलों में बिहार नंबर 1 है। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्व सपा विधायक अरुण वर्मा की फिसली जुबान, कहा पेट्रोल के दाम बढ़ने से नाराज पूर्व विधायक गांव-गांव जाकर करेंगे समाजवादी पार्टी को हटाने का करेंगे काम। सोशल मीडिया में वायरल हुआ बयान। पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाएगा एक्सपर्ट कमेटी। जल्द ही इसके सदस्यों का ऐलान करेगी सुप्रीम कोर्ट। देश में कोरोना के 31,923 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटे में 282 मरीजों ने कोरोना से गंवाई अपनी जान। 31,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। कानपुर में डेंगू का कहर जारी है। वायरल बुखार के बाद अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया के कई मरीज भर्ती। ओपीडी में मरीज और तीमारदारों की लगी लाइन। बेंगलुरु के वीवीपुरम में पटाखों के एक गोदाम में लगी आग। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में चलती कार में अचानक लगी आग। वक्त रहते गाड़ी से कूदा चालक। यूपी के मथुरा में पार्किंग को लेकर श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच हुआ विवाद। जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया। यूपी के रामपुर में ग्रामीण विकास अधिकारी को पीटने के आरोप में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अधिकारी के साथ एडीओ कार्यालय में गुंडों ने की थी मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में 2 पक्षों के बीच झड़प में जमकर चले पत्थर। शॉल लेकर जा रहे वाहन की दुकान में टक्कर लगने से शुरू हुआ विवाद। पुलिस ने दर्ज किया केस।
यूपी के शाहजहांपुर में कर्ज से परेशान पिता बेटी ने खाया जहर, मौके पर दोनों की मौत हो गई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के बदायूं में घर में लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार हुए चोर, पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। एमपी के होशंगाबाद में मथुरा का सराफा कारोबारी 20 लाख रुपए के जेवरात के साथ पकड़ा गया। जीआरपी ने माल को जब्त कर जांच शुरू कर दी। गुजरात के वडोदरा में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने वडोदरा के 2 जगहों से मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। यूपी के अंबेडकर नगर में बारिश की वजह से हाल बेहाल हो चुका है। भारी बारिश की वजह से सड़कें बनी दरिया। भारी बारिश की वजह से उफान पर तमसा नदी, रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं। दुकानों से लेकर लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रतिबंध की अफवाहों पर लगाई लगाम। एसीबी कार्यकारी अध्यक्ष अज़ीउल्लाह फाज़ला ने प्रतिबंध की अफवाहों को किया खारिज। तालिबान से खौफजदा अफगानी महिलाएं, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बढ़ी बुर्कों की बिक्री, दोगुने हो गए दाम। अफगानिस्तान में ऑनलाइन शुरू की गई बुर्कों की बिक्री। तालिबान के डर से विज्ञापनों में बुर्का पहनकर उपकरणों का प्रचार कर रही हैं मॉडल्स। अपने भविष्य को लेकर चिंतित अफगान नागरिक, अफगानिस्तान की तालिबानी इस्लामिक सरकार से लोगों ने की नौकरियों के अवसर देने की मांग। अफगानिस्तान में बल्क में स्कूल पर तालिबान ने अफगानिस्तान की राष्ट्रगान की जगह तालिबानी गीत बजाने का फरमान जारी कर दिया है। सोशल मीडिया पर ये वायरल हो चुका है वीडियो। ब्रिटेन की तालिबान को चेतावनी, अफगानिस्तान में आतंकवादियों को न मिले पनाह, अफगानिस्तान की धरती का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न करे तालिबान। मानवीय संकट की गिरफ्त में आए अफगानिस्तान की मदद से लगातार जुटा संयुक्त राष्ट्र। मूलभूत सुविधाओं से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र ने $45 मिलियन अफगानिस्तान को दिए हैं। यूएन महासभा में ईरानी राष्ट्रपति का अमेरिका पर सीधा निशाना। अमेरिकी प्रतिबंधों को इब्राहिम रईसी ने कहा, ईरान पर प्रतिबंध युद्ध का नया तरीका है। ईरान में राष्ट्रपति की अमेरिका को 2-2 कहा, पश्चिमी पहचान थोपना चाहता है अमेरिका। इराक और अफगानिस्तान से अमेरिका खुद नहीं हटा बल्कि उसे निकाला गया।